इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह डैनी ने बयान दिया है कि पार्टी राज्य में पूरी मजबूती के साथ आगामी चुनावों की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जब भी पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे, कांग्रेस मजबूत प्रदर्शन करेगी और जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने आगे दावा किया कि वर्ष 2027 में पंजाब में कांग्रेस सरकार बनाएगी और सत्ता में वापसी करेगी। उनके इस बयान को आगामी चुनावों को लेकर पार्टी के आत्मविश्वास और रणनीतिक तैयारी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पंजाब में आने वाले दिनों के लिए कांग्रेस अपनी जो है तैयारी में है और आने वाले दिनों में जब पंजाब की धरती पे चुनाव हो रहा है तो उसके बाद में कांग्रेस परचम लहराएगी और जीत का दर्ज करेगी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाकर पंजाब में अपने आगे आएगी 2027 में। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए धर्म का मतलब धन है और चुनावों में कथित बेईमानी के दौरान सीसीटीवी फुटेज गायब होने की बात उठाई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा, यानी चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कई दलों को तोड़ चुकी है और उत्तर प्रदेश में भी सपा के कई विधायक, एमएलसी और सांसद प्रभावित हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि डर और लालच के कारण लोग दल बदलते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। धर्म का मतलब धन है और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने, कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। सीसीटीवी से फुटेज गायब हैं, नदारद हैं, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। और हम लोगों ने समय समय पर जगाया है, सरकार को समय समय पर बताया है कि किस तरीके से वहां जमीनों का घोटाला होता रहा, किस तरीके से जनता को दुखी किया गया, किस तरीके से जमीनें छीन ली गई, किस तरीके से जनता वहां दुखी रही। जब उनकी दुकानें तोड़ी गईं तो व्यापारी लोग हमारे और आपसे मिलने आए थे, अगर आपको याद हो। जब दुकानें छीनी गई थी, तोड़ी गई थी, बुलडोजर चला था, तो बहुत सारे परिवार आए थे, किसी की मदद नहीं की। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा, और लालच दे करके, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा।
राजधानी लखनऊ में बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटर को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम का आयोजन लोक भवन सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूपी पुलिस ने तेज गति से काम किया है। आज यूपी पुलिस मॉडल पुलिसिंग का उदाहरण है। से 10 वर्ष पुराने के समाचार पत्रों की कतरनों को थोड़ा अवलोकन करिए, पत्र पत्रिकाओं के अवलोकन करिए और उस पीढ़ी को, जिस पीढ़ी ने आपको आगे बढ़ने में मदद की है, अपने गुरुजनों से, अपने अभिभावकों से पूछिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, क्या होता था, पुलिस के बारे में जनता की धारणा क्या थी, प्रदेश के बारे में देश की धारणा क्या थी, प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे हुआ करती थी। हर दूसरे तीसरे दिन एवरेज एक दंगा होता था यूपी में, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, उत्सव के पहले उपद्रव होने लगते थे। जब पुलिस के अधिकारी ही सुरक्षित नहीं रहते थे, मुरादाबाद में आपने देखा होगा, हमारे डीआईजी स्तर के एक अधिकारी को उपद्रवियों ने घेर करके मारा था। यानी ये मान करके कि वह अब जीवित नहीं बचे, इसलिए वे उपद्रवी छोड़ करके तब चले गए, अन्यथा उनको पता होता कि व्यक्ति जीवित है तो छोड़ते नहीं। जब पुलिस अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है, एक सीट यानी डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी जो डीआईजी के रूप में काम कर रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, जब वो सुरक्षित नहीं था, कैसे अनुमान कर सकते हैं आप। कानपुर नगर के बरजेंद्र स्वरूप पार्क में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 12 साल विकास के जनकल्याण के विषय पर विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से सरकारी उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिकों ने भाग लेकर योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उपलब्धियों से जनता को अवगत कराने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। जो विकास के काम है उनका निरीक्षण भी किया जा रहा है और विकसित भारत 2047 तक जो लक्ष्य रखा गया उसको पूरा करने का संकल्प दोहराया जा रहा है। मैं सबको बधाई देता हूं, अच्छा प्रयास हो रहा है। ये जो प्रदर्शनियां लगी हैं यह भी बहुत संदेश देने वाली हैं और इसको लोग आकर के देखें। इसको देखने से उनको ध्यान में आएगा कि सरकार किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। बदायूं से बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है। बदायूं मथुरा मार्ग पर ई रिक्शा और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में ई रिक्शा सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उजानी कोतवाली क्षेत्र के कचला का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सभी लोग ई रिक्शा से कचला से गठौना गांव भात मांगने की रस्म के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। बदायूं मथुरा मार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक ई रिक्शा ट्रैक्टर से टकराया। हालांकि उस ई रिक्शा में बैठी 5 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ई रिक्शे में बैठकर 10 लोगों से अधिक ई रिक्शे में बैठे थे, जो कि भात मांगने के लिए कठौना गांव जा रहे थे। हालांकि ये मामला कचला से ई रिक्शा निकला था और तेज रफ्तार आ रहे ट्रैक्टर से भिड़ गया। इसमें चीख पुकार मच गई और 5 महिलाओं की मौत हो गई। हालांकि कुछ गंभीर घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें सीएचसी उजानी भर्ती कराया गया है।
हालांकि डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। मृतक पांचों महिलाओं के शव पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं और अग्रिम पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजे जा रहे हैं। हालांकि इस बड़े हादसे से पूरे बदायूं में हड़कंप मच गया है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि ट्रैक्टर को भी कब्जे में ले लिया गया है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय कुमार। आज उजानी थाना क्षेत्र में एक ई रिक्शा की ट्रैक्टर से टक्कर होने के बाद 6 लोगों की दुखद मृत्यु की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है, जिसके लिए एसएसपी साहब, हम और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम यहाँ मेडिकल कॉलेज में है। यहाँ आने पर यही कंफर्म हुआ है कि 6 यात्रियों की उसमें डेथ हुई है, जो कि अपने किसी पारिवारिक फंक्शन में ई रिक्शा से जा रहे थे और सड़क पर एक ट्रैक्टर को अवॉइड करने के लिए जब उन्होंने टर्न लिया तो सामने से आ रहे ट्रैक्टर में उनकी टक्कर हुई और उसमें उसकी डेथ हुई है। 3 पेशेंट्स अभी यहाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं, जिनमें से एक की स्थिति थोड़ी सी सामान्य बताई जा रही है, बाकी दोनों अभी क्रिटिकल हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। यदि आवश्यकता पड़ी तो उनको हायर सेंटर पर रेफर किया। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झांसी दौरे पर पहुंची एडीजी कानपुर अनुपम कुलश्रेष्ठ ने पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अवैध सट्टे के खिलाफ झांसी पुलिस द्वारा की गई प्रभावी कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि अपराध और अवैध गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाना पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए निरंतर सतर्कता बनाए रखने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर जोन का पदभार ग्रहण करने के बाद झांसी जनपद का ये मेरा प्रथम भ्रमण है और अभी मैं फिलहाल जितने भी कानपुर जोन के जनपद हैं 8 जनपदों को बारी बारी से भ्रमण कर रही हूँ और उसी सिलसिले में उसी क्रम में आज मैं झांसी के भ्रमण पर हूँ। इसके दौरान मैं यहाँ की पुलिस व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था है और जो क्राइम पर हमारा कंट्रोल है और उसकी स्ट्रेटजी है, इस सब से फेमिलराइज होने की कवायद कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मैंने जनपद में व्यापार मंडल के साथ एक बैठक ली, जनप्रतिनिधियों से वार्ता की और अब ये प्रेस जितनी भी यहाँ पे है प्रेस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, प्रिंट मीडिया से हो, सोशल मीडिया से, उन सब आप सभी से मैं मिल रही हूँ। इसके बाद जो पुलिस विभाग के हमारे अधिकारी हैं, एसएसपी के नेतृत्व में जो पुलिस की टीम यहाँ पर उपलब्ध है एसएचओ लेवल तक की, उनके साथ एक संवाद होगा और जो मेरी ओर से लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल के मद्देनज़र निर्देश हैं उनको मैं देना चाहूँगी। कुछ यहाँ की विशिष्ट समस्याएं हैं, पुलिसिंग चैलेंजेस हैं, उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगी और विवेचना की क्या स्थिति है उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगी। आने वाले जो आगामी त्यौहार हैं उन पर हमारी क्या व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चा करूँगी। इसके बाद पुलिस ऑफिस और पुलिस लाइन का भ्रमण, वहाँ की व्यवस्थाएं, उनको और कैसे सुधार सकते हैं। मथुरा में श्री कृष्णा जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे और प्रबंधन व्यवस्था को लेकर विवाद गहरा गया है। संत फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से पत्र लिखकर मंदिर के चढ़ावे और वित्तीय लेन देन की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर की गुल्लकें खोले जाने के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं और भक्तों द्वारा दिए गए दान का सही हिसाब नहीं रखा जाता। साथ ही उन्होंने मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों की संपत्तियों की जांच कराने की भी मांग की है। फलाहारी महाराज ने आरोप लगाया है कि मंदिर से जुड़े कुछ कर्मचारी जो पहले सामान्य जीवन व्यतीत करते थे, अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में संपत्तियों और आलीशान गाड़ियों के मालिक बन गए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में भूकंप के संकेत मिलने लगे हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे यानी यूबीटी गुट ने अचानक हलचल तेज हो गई है।
पार्टी को बगावत से बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने आनन फानन में अपने सभी सांसदों की एक बेहद अहम बैठक बुलाई है। शिंदे गुट ने दावा किया है कि शिवसेना यूबीटी के 7 सांसद हमारे संपर्क में हैं, जिसके बाद राज्य की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। शिवसेना यूबीटी में बगावत की आहट के बीच उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को बचाने में लग गए हैं। साल में टीएमसी के भीतर मची रार की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब महाराष्ट्र की सियासत में भूकंप के संकेत मिलने लगे हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी यूबीटी गुट में अचानक हलचल तेज हो गई है। पार्टी को बगावत से बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने आनन फानन में अपने सभी सांसदों की एक बेहद अहम बैठक बुलाई है। शिंदे गुट ने दावा किया है कि शिवसेना यूबीटी के 7 सांसद हमारे संपर्क में हैं, जिसके बाद राज्य की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। शिवसेना यूबीटी में बगावत की आहट के बीच उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को बचाने में लग गए हैं। इसी बीच संजय राउत के एक सनसनीखेज बयान ने सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। राउत का आरोप है कि उनके सांसदों को 15 करोड़ रुपए का ऑफर देकर तोड़ने की कोशिश हो रही है। संजय राउत ने कहा है कि अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठेगी। अब जनता चुप नहीं बैठेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये क्या है, तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहाँ भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। किसी का पता नहीं उसको। तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है। हमारा व्हिप जारी है। अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने एक व्हिप जारी किया है। कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है दल की। कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा तो नहीं चलेगा। पार्टी पार्टी है, कोई सांसद मतलब पार्टी नहीं, कोई विधायक मतलब पार्टी नहीं। पार्टी सांसद विधायक उसके बावजूद भी पार्टी के केडर से बनती है और वो पार्टी के तहत आज जो कुछ है, हमने अब तक किसी का हमें फोन नहीं है, ना किसी ने कहा है कि हम जा रहे हैं, ना किसी ने ऐसी खबर दी है। इसलिए कल अभी जैसे आदरणीय राउत साहब ने कहा कि कल हमने पार्टी की मीटिंग रखी है, तो हमने उसका व्हिप भी जारी कर दिया है। शिवसेना यूबीटी की बैठक और संजय राउत के बयान के बाद अब दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सत्ता पक्ष को जमकर घेरा है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि इस पर न्यायालय को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से पार्टियों को क्यों तोड़ा जा रहा है। देखिए, इस बात को बहुत दुख है और संविधान में इन चीज़ों के प्रावधान आना चाहिए। कम से कम न्यायालय को अपनी आंख खुली रखनी चाहिए। न्यायालय की आंख में पट्टी जरूर बंदी है, लेकिन कानून अंधा नहीं होता है। उनको भी देखना चाहिए कि खुलेआम पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, खुलेआम उनको लूट दी जा रही है। चुनाव के बाद उन पे ईडी सीबीआई का शिकंजा चलाया जा रहा है और उच्चतम न्यायालय और हमारे संविधान निर्माता शांत बैठे हुए हैं। इस बात का सबसे ज़्यादा इस पीढ़ी को दुख है। आप देखने जाइए, पहले वो कहते थे 50 खोके एकदम ओके, अभी आ गए हैं 15 खोके एकदम ओके तक। आज देश का युवा रास्ते पे उतरकर प्रोटेस्ट कर रहा है। नीट का घोटाला देखिए, सीबीएसई का घोटाला देखिए, बढ़ती हुई बेरोजगारी देखिए, ये देश की समस्याएं। इन सब को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर क्या कर रहे हैं? एमपीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एमएलए खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ये देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। संजय राउत का 15 करोड़ रुपए वाला बयान और शिवसेना यूबीटी की बैठक को लेकर सत्ता पक्ष ने बिना देर करते हुए विपक्ष को करारा जवाब दिया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि जब विपक्ष का नेतृत्व ही कमजोर और दिशाहीन हो जाता है तो नेता खुद ब खुद मजबूत विकल्प की तलाश करते हैं। इसमें किसी लालच की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग अगर नेतृत्व से नाराज है और अगर उनका कोई मन मुटाव वहां पर है, क्योंकि वहां पर तो सब ऑनलाइन ही ऑनलाइन है और हमारे नेता जो है वो कंटिन्यूअस ऑफलाइन लोगों के बीच में रहने वाले नेता है और ऐसे नेतृत्व को लोग पसंद करते हैं। इसलिए शिवसेना में एकनाथ जी शिंदे, इन्होंने जब से पार्टी संभाली है तब से इनकमिंग शुरू है। Our leader Eknath Ji Shinde's popularity is known to all. Every single day there is a Paksh Pravesh, whether it's somebody from Amravati, from
Nanded, Sholapur, Kolhapur, Parbhani, Latur, the list is endless. And this is because of the good governance model. So I think rather than using words like Operation Tiger and speculating, do understand the only operation he conducts is that for the development and progress of the state of Maharashtra. I think we shouldn't speculate and just wait, because if people on their own accord choose to join the Shiv Sena, as we have been seeing, it is welcome if it is in the interest of the people of Maharashtra. जो स्थिति आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने टीएमसी का भी देखा, और जो खबर आ रही है, तो एक तो इसलिए ज़्यादा है कि विपक्ष में कोई पॉलिसी नहीं बची है। जो विपक्ष को लीड करने का जो काम विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के जो नेता है, उनको चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर, तो उनका जो बिहेवियर कंडक्ट रहा हम लोग बिहार में भी देखे और अन्य जगह भी, वो खिलाफ में बोलते बोलते देश के खिलाफ ही हो जाता है। आरोपों और प्रत्यारोपों के इस सियासी दंगल के बीच उद्धव ठाकरे खुद मोर्चे पर डट गए हैं। पार्टी द्वारा बुलाई गई इस आपात बैठक में हर सांसद की नब्ज टटोली जा रही है, ताकि टीएमसी जैसी स्थिति महाराष्ट्र में ना दोहराई जा सके। अब देखना यह होगा कि संजय राउत के दावों में कितना दम है और क्या उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को एक साथ बांधकर रखने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। हालांकि इस मामले पर राज्य की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।